मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था। यस, आपने मेरा गुनगुनाना सुन लिया। फिल्म का नाम था आकाशदीप। धर्मेंद्र की कई अच्छी फिल्मों में ये भी एक फिल्म है। उनके अभिनय की जितनी तारीफ करें और एज ए मैन उनकी जितनी तारीफ करें कम है। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में रफ़ी साहब से गवाने के लिए उन्होंने क्या किया था? बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इस रहस्य को केवल फनी मजुमदार जानते थे, नवेंदु घोष जानते थे, और किसी कारण से मैं भी जान गया। किसी ने मुझे बताया अंदर की बात। फनी मजुमदार जो एक बहुत उम्दा डायरेक्टर हुआ करते थे, और 1938 से शायद उन्होंने शुरुआत की थी। केएल सहगल उन दिनों उनकी हर फिल्मों में हुआ करते थे। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी फनी मजुमदार ने कुछ काम किया तो नवेंदु घोष ने स्क्रीन प्ले लिखा। हाँ, पटकथा, क्योंकि वो उस टीम के एक हिस्सा थे और मजरू सुल्तानपुरी हमेशा उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द घुमा करते थे। मतलब एक टीम थी, टीम। अब उस टीम में रफ़ी साहब आए, लेकिन बाद के दिनों में आए जब फनी जी को समझ में आया। फनी जी को समझ में कब आया, ये भी एक राज की बात है। फनी मजुमदार जी ने 1938 से शुरुआत की और बेहतरीन फिल्में उन्होंने दी, जैसे काजल, जो कि फिल्म फेयर अवार्ड से जिसे नवाजा गया, आकाशदीप, कन्यादान जो शशि कपूर की फिल्म थी। एक से बढ़कर एक ऊंचे लोग फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और भी बदलते रिश्ते जो फिल्म नहीं चली थी बाद में, शायद उसमें ऋषि कपूर थे, लेकिन कुछ अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई, जैसे आरती। जी हाँ, आरती में मीना कुमारी और अशोक कुमार थे, डायरेक्टर वही थे। यहाँ नवेंदु घोष नहीं थे। तो शुरू के दिनों में सहगल जी उनके साथ रहा करते थे। एक स्ट्रीट सिंगर फिल्म बनी थी जिसमें एक सहगल साहब थे, जो शायद पहली फिल्म थी फनी जी की। तो खैर, मैं फनी जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस गाने के बारे में, जो कि रफ़ी साहब नहीं गाने वाले थे। इस फिल्म में कुल 7 गीत हैं। मन्ना डे भी हैं, और आशा भोसले हैं, लता मंगेशकर जी हैं, उषा मंगेशकर भी हैं, एस बलवीर भी है, महेंद्र कपूर जी भी मौजूद है इसमें, लेकिन रफ़ी साहब नहीं थे। कैसे आए रफ़ी साहब? एक छोटी सी कहानी है। धर्मेंद्र की ज़्यादातर फिल्मों में रफ़ी साहब होते थे और गाते थे, और धर्मेंद्र जी छा जाते थे और लोग वो सारे गाने पसंद भी करते थे। जब भी धर्मेंद्र से बात होती है, आज धर्मेंद्र अचानक, कुछ दिन पहले धर्मेंद्र की तबीयत खराब हो गई थी, आज वो ठीक हैं। आज वो शायद वो बता भी पाएंगे कि इस गीत के साथ क्या हुआ था। मुझे पता है, हुआ ये था कि बहुत लो बजट की फिल्म थी, और धर्मेंद्र जी लो बजट है, हाई बजट है, नहीं देखते थे। उनकी एक ही रुचि रहती थी कि कहानी में क्या है, लोगों को शिक्षा दी जा सकती है कि नहीं, लोग उसमें रम जाएंगे कि नहीं, लोगों को हम कैसे एक अच्छी, बेहतरीन, एंटरटेनिंग फिल्म दें, ये उनका मकसद होता था। आकाशदीप, जिसमें अशोक कुमार भी थे और भी कई लोग थे। इस फिल्म में आपको बताया मैंने कि मन्ना डे से लेकर मंगेश के लेकर सारे लोग मौजूद थे, रफ़ी साहब नहीं थे। धर्मेंद्र को समझ में नहीं आया था क्या करें, क्योंकि मुकेश से वो गाना गवाया गया था, मुझे दर्द दिल का पता न था। जब भी कोई गाना रिकॉर्ड होता है, उससे पहले 2-1 लोगों से ऐसे ही गवाया जाता है, डमी गीत कहते हैं उसको, आवाज़ देखने के लिए। उसमें सुर, लय, ताल
नहीं देखा जाता, उसमें देखा जाता आवाज़ फिट बैठ रही है कि नहीं। मुकेश जी की आवाज़ तो फिट बैठ गई थी। मुकेश जी इस तरह के दर्दिले गीतों में बादशाह हैं, लेकिन जो दर्द, जो प्यार और प्यार का एक एहसास इस गीत में चाहिए था वो नहीं था। धर्मेंद्र थोड़ा परेशान हो गए थे। उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन बात नहीं बनी। तब उन्होंने एक दिन फनी जी से बात की, उनके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया और कहा कि आप रफ़ी साहब से गवाइए, मेहनताने की बात मत करिए, जो भी पैसा रफ़ी साहब को आपको देना पड़ेगा वो मेरे पैसे से काट लीजिए। मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। और उन्होंने उनसे वचन लिया कि यह बात आप किसी को नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर बहुत अनर्थ हो जाएगा। और ये बात फनी जी ने कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन चूंकि फनी जी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे नवेंदु घोष, जो उनके साथ फिल्म राइटिंग में, स्क्रीन प्ले में साथ साथ होते थे, उनको उन्होंने किसी तरह ये बात बता दी थी। होता है कि राज की बात एक आध लोगों से लोग शेयर कर ही लेते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब लोग करते हैं। और कहकर राज की बात कहकर हम लोग ये भी कहते हैं कि यार किसी को मत बोलना। लेकिन नवेंदु जी ने बातों बातों में किसी और से शेयर कर लिया। जो होता है, गलती किसी की नहीं है। अच्छी बात है कि एक व्यक्ति धर्मेंद्र जैसा ही मैन, जैसे हम ही मैन भी कहेंगे, एक प्यारा इंसान भी कहेंगे, एक बहुत ही लवली इंसान है, उन्हें सब लोग प्यार करते थे। प्यार इसीलिए करते थे क्योंकि वो भी सबसे प्यार करते थे। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। और कुछ दिनों पहले जब चर्चा चली कि वो आईसीयू में है, मुझे भी धक्का लगा। मैं कई बार धर्मेंद्र जी से मिल चुका हूँ। जब मैं अमर उजाला में था बॉम्बे में तो मैं मिल चुका हूँ उनसे। बहुत प्यार से बुलाते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं बैठिए। सबसे पहले पूछेंगे क्या लेंगे आप, वो भी लेते हैं। खैर मैं भटक गया थोड़ा। तो उसके बाद इस गीत को रफ़ी साहब से गवाया गया और यह गीत मील का पत्थर साबित है। इस फिल्म में जितने गीत हैं, ज़्यादातर गीत जो हैं दूसरों ने गाए हैं, लेकिन रफ़ी साहब के एक गीत ने महफिल बांध दी। और इस एक गीत के कैसेट्स इतने बिके कि मेरी जान बहुत है ये फासला, और रफ़ी साहब को शायद, मैं शायद इसलिए कहूँगा, मुझे नहीं पता, रफ़ी साहब को अंततः इस बात की जानकारी मिली थी कि नहीं कि यह गीत धर्मेंद्र जी के लिए उनको मिला। ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर रफ़ी साहब जानते तो रफ़ी जी खुद बोलते कि धर्मेंद्र के कारण मुझे ये गीत मिला। यही रफ़ी साहब की खासियत थी। तो आज बस इतना ही। प्रणाम। मैं इसी तरह कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा पर्दे के पीछे की सच्चाई। बस प्रणाम। आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर अपनाएं, वीडियो को देखें और उसको क्लिक भी करें। मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जाने, समझे, बूझें और रफ़ी साहब को जाने। मेरी रफ़ी साहब पर किताब 2200 पेज की पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द उसको मैं रिलीज़ करने वाला हूं। मैं गाने सबके गा लेता हूं, लेकिन रफ़ी साहब है।